ओम शांति। मेरे रूहानी पुरुषार्थी भाइयों और बहनों, अव्यक्त यात्रा की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ज्ञान के इतने नियम और मर्यादाएं पालन करना कठिन है? क्या पुरुषार्थ कभी बोझ जैसा लगता है? आज बाप दादा हमारे इस बोझ को सहजता में बदलने की विधि बता रहे हैं। बाप दादा हमें सिखाते हैं कि कैसे परमात्मा के साथ 1 सेकंड का रूहानी स्नेह हमारी सारी कमजोरियों को समाप्त कर सकता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे रूहानी मशीनरी की गति को कैसे बढ़ाएं, 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने का अभ्यास, राजयुक्त बनकर सबको राजी करने की कला, वरदानी मूर्त बनकर विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देना, स्वयं को एक मास्टर रचयिता के रूप में अनुभव करने के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े। तो आइए भाई जी द्वारा मुरली मंथन का आनंद लेते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 20 सितंबर 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को रूहानी स्नेही बनने के गहरे राज खोल रहे हैं कि रूहानी स्नेही बनने से क्या क्या उपलब्धि होती है। बाबा सिखाते हैं कि परमात्मा के साथ 1 सेकंड का गहरा स्नेह हमारी सारी कमजोरियों को समाप्त कर देता है। बाबा कहते हैं जहां स्नेह होता है वहां मेहनत नहीं होती, वहां बोझ की कोई बात नहीं होती। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आज बाबा प्रश्न करते हैं कि व्यक्त से अव्यक्त में आने में कितना समय लगता है। आपके सामने कोई अज्ञानी आत्मा आए तो उसको कितने समय में ज्ञानी बना सकते हो? ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। बाबा कहते हैं यदि हमें किसी अज्ञानी को भी ज्ञानी बनाना हो तो वह हमारी पावर, हमारी धारणा, हमारी स्थिति पर निर्भर करता है कि हम उसको कितने समय में ज्ञानी बना सकेंगे। अगर आपकी स्थिति बहुत पावरफुल है
सेकंड में स्वयं को अव्यक्त स्थिति में ला सकते हैं, ये अभ्यास आपका हो चुका है, तो आप उस आत्मा को भी सेकंड में मुक्ति की अनुभूति करा सकेंगे, उसको सेकंड में अज्ञानी से ज्ञानी बना सकेंगे। जितनी पावर कम होगी अपनी, जितनी स्थिति श्रेष्ठ कम होगी, उतना ही उसको देर लगेगा ज्ञानी बनाने में। बाबा कहते हैं, यदि ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को 1 सेकंड में अव्यक्त स्थिति में स्थित कर सके, तो वह किसी भी आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे सकती है। सारा मदार स्वयं के पुरुषार्थ पर। क्या हम ऐसे अभ्यासी बने हैं? आज बाबा ने इस मुरली में विशेष एक उदाहरण मशीनरी का दिया कि जैसे कोई मशीनरी होती है, सोचो जूसर जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, या ऐसे एक देखा गया आजकल जो आता है बना हुआ बर्तन, तो उसमें चाय और कॉफी और जो भी चीजें हैं अलग अलग भर दो, ऊपर पानी लगा दो, बटन दाबोगे चाय तुरंत नीचे बन के आ गई, इधर बटन दाबे उधर चाय आ गई, इधर बटन दाबे उधर कॉफी आ गई, कॉफी पे दबाए। रोटी वाली मशीन में देखो, वहां आटा पानी डाले, इधर टप से रोटी तुरंत निकल आती है। जूसर में आपने फल डाला, बटन दबाया, तुरंत दो सेकंड में क्या तुरंत साइमल्टेनियस निकल आता है, तुरंत जो है इधर जूस निकल आता है। तो ये मशीनरी कितनी फास्ट है। बाबा कहते हैं ये सब मशीनरी कितनी फास्ट है कि तुरंत काम होता है सेकंड में। तो आप सब तो ईश्वरीय मशीनरी हो। आपके द्वारा इतना देर क्यों लगता है कि कोई अज्ञानी आत्मा आया और उसको ज्ञानी बनाने में इतना देर क्यों लगता है? विशेष कारण बाबा पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी बात ये उदाहरण देके पूछ रहे हैं। आपके द्वारा इतना देर क्यों लगता है? उसका कारण बताते हैं, उसको हम सबको समझना होगा। कारण ये बताते हैं कि अगर वही मशीनरी में कोई ऊर्जा खराब हो या थोड़ा सा देर लगने वाली बात हो, तो आप बटन दबाए रहोगे तब निकलेगा कुछ देर में रिजल्ट। तो आपकी जो ईश्वरीय मशीनरी है उसमें अभी अभ्यास कम है। अभी आप अपने आप को सेकंड में अव्यक्त नहीं बना पा रहे हो। इसलिए आपकी मशीनरी में, यानी आपके सामने जो आत्मा आई, उसको चेंज होने में बहुत समय लगता है। अगर आपकी ईश्वरीय मशीनरी बहुत श्रेष्ठ हो जाए, तेज हो जाए, अव्यक्त स्थिति में सेकंड में जाने का अभ्यास हो जाए, तो कभी भी किसी भी आत्मा को सेकंड में आप बदल सकते हो। आज सारा दिन अभ्यास करें। हर काम के बीच में 1 सेकंड के लिए देह को त्याग कर, 1 सेकंड के लिए देह को त्याग कर अव्यक्त बनने की कोशिश करें। सारा दिन इस प्रैक्टिस को करते रहें। हम सबको आत्म स्वीकृति लेनी है कि मैं आत्मा सेकंड में देह से अलग हो जाती। मेरे सामने यदि कोई अज्ञानी आत्मा आती है तो मैं आत्मा उसे सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने में समर्थ हूं। मैं आत्मा आत्म अभिमान, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का इतना सघन अभ्यास कर चुकी हूं कि मेरे अंदर जो देह भान के पैटर्न थे, जो देह भान के संस्कार थे, वे पूर्णतः समाप्त हो चुके। अपने सामने संसार को इमर्ज करेंगे, संसार की आत्माओं को इमर्ज करेंगे और
अनुभव करें कि मैं आत्मा अपनी स्थिति के द्वारा, अपने दृष्टि के द्वारा संपूर्ण संसार की आत्माओं को एक सेकंड में अज्ञानी से ज्ञानी बना रही, दुर्गति से सद्गति में ले जा रही। तो ऐसे ऐसे हम योग में इस मुरली का अभ्यास करेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे अक्सर कहते हैं इतने नियम, इतनी मर्यादाएं, क्या सब पालन करना पड़ेगा? क्या आपको भी ज्ञान के नियम और मर्यादाओं को पालन करने में बोझ लगता है? अपने आप से पूछिए। बाबा कहते हैं कि अगर एक एक मर्यादाओं को अलग से लाने की मेहनत करोगे, एक एक नियमों को फॉलो करने की प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें बहुत समय लगेगा। फिर विधि क्या है इसकी? बाबा कहते हैं बाप के स्नेह में समा जाओ। अगर बाप के स्नेह में समा जाते हो तो नियम और मर्यादाएं बोझ नहीं लगेंगी। स्नेह में चलोगे, मोहब्बत में चलोगे तो मेहनत का एहसास नहीं होगा। बाबा कहते हैं सदा स्नेही बनने से मर्यादा पुरुषोत्तम बनना सहज हो जाता है। नियमों को पकड़ने के बजाय क्या करो? बाप का हाथ पकड़ो और बाप का हाथ पकड़ने पर स्थिति अपने आप स्थिर हो जाएगी। अब बाप का हाथ कैसे पकड़ें? बाप का हाथ पकड़ने की विधि क्या है? आत्म अभिमानी बनना। अगर हम आत्म अभिमानी हैं तो बाप के सिवाय और कोई याद ही नहीं आएगा। बाप ही हमारा संसार होगा। फिर तो बाबा कहते हैं कि क्या देह अभिमान को छोड़ना मुश्किल लगता है? जब बुद्धि का लगाव, विधि भी बताते हैं कैसे छुड़ेगा। जब बुद्धि का लगाव एक परमात्मा से हो जाता है तो अनेक तरफ का लगाव, स्वयं देह भान का भी लगाव समाप्त हो जाता है। तो हमें क्या प्रयास करना है? बाबा को जानने का प्रयास करना है। उसको जाने, वो हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। उसके प्रति हम जितना कृतज्ञता का भाव रखेंगे, उतना उतना हम उसके स्नेह में समाते जाएंगे। जितना उसके स्नेह में समाते जाएंगे, उतना उतना देह का भान अपने आप गलता जाएगा। संसार के चारों तरफ का लगाव अपने आप समाप्त होता जाएगा। और बाबा कहते हैं कि फिर आप ईश्वरीय रंग में रंग जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कहें अगर हम, तो मीरा ने, चैतन्य महाप्रभु ने आदि ऐसे संत हुए हैं। मुझे नहीं लगता इन लोगों ने देह अभिमान को छोड़ने के लिए कोई पुरुषार्थ किया हो। ये लोग कृष्ण के रंग में इतना रंगे कि देह अभिमान अपने आप क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसे तो ऐसे हम सबको परमात्मा स्नेह में ऐसे समाना है कि देह अभिमान और जो अन्य तरफ की जो चीजें हैं वे अपने आप छूट जाएं। और फिर आप जानते हो, चैतन्य महाप्रभु की सूरत कोई देखता तो फिर वो भी भाव विभोर हो जाए। मीरा की सूरत देखे, उनकी स्थिति देखे, तो जब परमात्मा रंग में हम रंगे होंगे ना, तो बाबा कहते हैं फिर आपको ज्ञान ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी उस स्थिति से अज्ञानी आत्मा भी एक सेकंड में ज्ञानी हो जाएगी।
एक सेकंड में वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेगी। बाबा कहते हैं जैसे प्रेमी की सूरत से उसके स्नेह का पता चलता है, वैसे ही रूहानी स्नेही के चेहरे पर रूहानियत व ईश्वरीय खुमारी का रंग सदा चढ़ा रहेगा। उसकी रूहानी मूरत सबको स्पष्ट दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम बाबा के बच्चे चैतन्य मूर्ति बन जाएंगे प्रेम के। तो ऐसे करना है। तो आज एक ही युक्ति बता रहे हैं बाबा। नियम बहुत है, मर्यादाएं बहुत हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन आपका काम क्या है? केवल बाप का हाथ पकड़ना। और बाप का हाथ कैसे पकड़ेंगे? स्वयं को आत्मा अभिमानी बना करके उसके स्नेह में समाते जाओ, समाते जाओ। हमें चिंतन करना है, परमात्मा स्नेह, हमारी सूरत से परमात्मा स्नेह झलकता है या नहीं? जो प्रेम में चलेगा झलकेगा, जो नियम मर्यादाओं को एक एक देखेगा उसके सूरत से इरिटेशन झलकेगा। रोज अमृत बेले उठना, रोज बैठना, रोज क्लास करना, रोज वही है ना। तो ऐसी दोनों प्रकार की आत्माएं बाबा के घर में है। बात समझो। बाबा कहते हैं क्या नियमों पर चल रहे हैं या स्नेह के कारण नियम स्वतः पल रहे? चिंतन करना है अपने आप। ये होमवर्क है आप सबका। मेरे चेहरे से परमात्मा प्यार दिख रहा है। नियमों में चल रहे हैं या नियम स्वतः पल रहे हैं? ऐसे आत्म स्वीकृति लेनी है हम सबको। मैं परमात्मा प्रेम में डूबी हुई आत्मा हूं। मेरे नयन से, मेरे दृष्टि से, मेरे चलन से परमात्मा प्यार छलकता हुआ दिखाई देता है। पवित्रता और शक्ति की गहन स्मृति से मैं युक्त हूं। मैं नियम और मर्यादाओं के बोझ से मुक्त हूं, क्योंकि मैं परमात्मा प्रेम में समाई हुई आत्मा हूं। प्रभु प्रेम ने उसे सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। मैं परिवार, समाज और संसार में स्नेही मूर्त होकर जीवन जी रही हूं। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा बन गई हूं। आज विश्व की आत्माओं के पास भौतिक संसाधन बहुत हैं, किंतु फिर भी सब के सब एक सच्चे स्नेह, रूहानी स्नेह, ईश्वरीय स्नेह की प्यासी है। मैं आत्मा ग्लोब को अपने सामने इमर्ज कर संपूर्ण संसार को, ऐसी दिव्य प्रेम की प्यासी आत्माओं को ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्रेम वरदान के रूप में लुटा रही। ऐसे हमें विजन बना करके योग में इसको स्वीकार करना है। उनके जन्म जन्म की प्यास मिटा रही हूं। ऐसे फिर बाबा कहते हैं जो राजयुक्त होता है वो सबको राजी कर लेता है। आज बाबा इस रहस्य को बहुत अच्छे ढंग से खोल रहे। बाबा कहते हैं अब बात आती है सेवा और व्यवहार की। तो हमें बाबा राजयुक्त बनने की प्रेरणा देते हैं। अब राजयुक्त का अर्थ दो तरीके से लेते हैं। एक तो दुरुपयोग करते हैं लोग, ये राजयुक्त माने मेरे राज को कोई जान ना पाए, रहस्यों से हम भरे रहे, अपनी बात कोई जान ना पाए, इसको कहा जाएगा राज। लेकिन बाबा इसको बिल्कुल नहीं कहते।
ये तो दुरुपयोग है बाप के ज्ञान का। राजयुक्त का मतलब हुआ सृष्टि के रहस्यों को जानना। इस संसार का जो रहस्य है उसके राज को जानना। सृष्टि किन नियमों से चल रही है, किस कारण प्रभाव से चल रही है, देह के राज को जानना। देह की वो जितनी भी मैकेनिज्म है, क्रियाएं हैं, उनको समझना, देह की भाषा को समझना, तब आप देह को संतुष्ट कर पाएंगे। क्योंकि देह क्या मांग रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है तो क्यों है। जब उस राज को आप जानोगे तो उसका आप उपाय करोगे और आपका देह संतुष्ट होकर आपका साथ देने लगेगा। अपने सेवा साथी भाई बहनों के राज को जानना। राज को जानने का मतलब उनके चेहरे को देखकर उनके मन के भावों को पढ़ लेना, और फिर जब मन के भावों को आप जान जाएंगे तो उस आत्मा को किस चीज की जरूरत है, उस आत्मा के मस्तिष्क में क्या चल रहा है जिससे वो असंतुष्ट लग रही है, गुमसुम लग रही है, तो आप उस आत्मा के राज को जानकर उसकी समस्या का समाधान कर सकेंगे और वो आत्मा फिर क्या हो जाएगी, आपसे राजी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो राज को जानता है वो खुद राजी रहता है हमेशा, और वो दूसरों को भी राजी कर लेता है। बाबा कहते हैं जब आप राजयुक्त नहीं होते तब या तो खुद नाराज रहते हो या दूसरों को नाराज करते हो। बाबा कहते हैं आप मास्टर रचयिता हो, मास्टर भाग्य विधाता हो, तो आप अपनी रचना के राज को नहीं जान सकते। रचयिता तो रचना के, एक जो इंजीनियर बनाता है, क्या कहते हैं उसको, कोई मशीन कोई चीज, तो उसके हर बात को जानता है, और अगर कहीं भी कुछ खिटपिट हुआ तुरंत खोल खाल के उसको सही कर देता है। तो बाबा कहते क्या आप ब्राह्मण अपनी रचना के राज को नहीं जानते? आप सभी के द्वारा ही सब सार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की अंजलि प्राप्त होनी है। संसार में भी देखो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान किससे दिलवाते हैं लोग? ब्राह्मणों से ही दिलाते हैं। कोई बात होती है तो ब्राह्मणों से यज्ञ हवन कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, उनको दान दक्षिणा देते, ताकि जो दिवगंत आत्मा है उसको क्या मिल जाए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए, तो वो मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो आप तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तो आपको क्या करना है, संसार को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। ऐसे बाबा कहते हैं। अभ्यास। ओम शांति। ओम शांति। ओम